स्तब्ध है भारतीय खेमा, सभी दर्शक। जिस आसानी से इंग्लैंड ने इस रन चेज को अप्रोच किया है। मोहम्मद शामी आए फील्ड में अपनी पूरा प्रयास करते हुए। रोहित शर्मा पिछले ओवर में देखा, विराट कोहली को भी, लेकिन मात्र 29 रन दूर है फाइनल से। सही टाइम पे फॉर्म जॉस बटलर, एक ही शतक आया था, लेकिन बड़े मंच के लिए तैयार आए जॉस बटलर। पहले माहौल बनाया, एलेक्स हेल्स ने बैकफुट पे धकेला भारत को, और फिर जॉस भी जम के बरसे। लेकिन मैं क्यों बार बार फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह मैं बोल रहा था चहल को खिलाओ, चहल को खिलाओ। उसका रीजन है आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन बुमराह के बाद वो मिडिल ओवर में डालने वाला नहीं है। जो आपके पास स्पिनर है अक्षर पटेल, अश्विन, वो डिफेंसिव बॉलर ज्यादा है, और आप बल्लेबाजी के बारे में सोच रहे 7 और 8, लेकिन उसका फायदा आपको कितना ज्यादा हुआ है? क्या फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? पिछला वर्ल्ड कप था जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक भी विकेट नहीं चटकाई थी भारत ने। लॉफ्टेड ड्राइव, 4 और रन नजदीक फाइनल से इंग्लैंड। और वो जो मैच था वो हॉन्ट करता है भारत को आज भी। ये मैच, ये भी कुछ उसी की तरह जाता हुआ अभी तक एक विकेट नहीं मिली। उसके बाद ये जॉस बटलर का शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल, बल्ला घुमा जरूर, लेकिन पावर है इनके पास। लगा दिया 4 रन एक और। 168 रिकवरी करके भारत वहां पहुंची, लेकिन बहुत आसानी से इंग्लैंड। अच्छा अटेम्प्टेड यॉर्कर मोहम्मद शामी का। इरफान 2021 विश्व कप में बहुत बातचीत हुई थी कि युजवेंद्र चहल का हमने चयन भी नहीं किया था। इस बार युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 85 विकेट ली थी इस प्रतियोगिता से पहले भारत के लिए, सबसे ज्यादा भुवनेश्वर कुमार के साथ एक भी मुकाबला मिला नहीं जब चहल मौजूद थे। और क्या फिर अगर बल्लेबाजी की डेप्थ के साथ खेल रहे थे तो हर मुकाबले में थोड़े और रन चाहिए थे, थोड़े अलग अंदाज से बल्लेबाजी चाहिए थी। इसके बावजूद कि आपने 1 या 2 विकेट गवा दी। और तो ओवरऑल आपने 65% डॉट बॉल खेले दोनों के मिला के। भारतीय खिलाड़ियों का इस समय फील्ड में बिल्कुल करते हुए, खेलते हुए एक खिलौने की तरह भारतीय गेंदबाजों को, ये दोनों ही बल्लेबाज बटलर, एलेक्स हेल्स, ये गेंद एकदम ऊपर, बल्ले से एकदम बाहर, बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन। 150 भी पूरे इंग्लैंड के, कोई विकेट नहीं। नुकसान 15 रन दूर इंग्लैंड। इंग्लैंड को ये बताया नहीं गया कि 168 रन बनाया भारत ने। बैटिंग ऐसी है जैसे 268 चेज कर रहे हो। ये मुश्किल कैच था, लेकिन सेमीफाइनल मैच ही मुश्किल होता है। शायद ये विराट कोहली की बॉल होनी चाहिए थी, वो पहुंच भी जाते कैच तक।
में कन्विंसिंग जीत किसे कहते हैं, वन वे ट्रैफिक किसे कहते हैं, एक तरफा मुकाबला भजी। जहां निराश होंगे भारतीय फैंस, क्योंकि मुकाबला जो है वो एक तरफा चला है। इस कारण नहीं कि हार जीत होती है, पर हार जीत होने से फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है कि लड़ाई अगर ना हो फिर हार हो। यहाँ लड़ाई नहीं हुई आकाश, वो लड़ाई कितनी जरूरी थी जो कि दिखी नहीं। थोड़ा ऐसा लगा जैसे घुटने से टेक दिए हैं। अब वो क्या होता है कि जो बाद में चीज होती है ना, वो सबके जहन में रहती है। बच्ची को ऐसा लगेगा कि गेंदबाजी बहुत साधारण हुई है, पर सच ये है कि वो जो पहले 6 ओवर में ही जो आपने वो मोमेंटम प्राप्त ही नहीं किया, आपने पावर प्ले को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मंशा तो वहीं से साफ हो जाती है कि आप किस अंदाज में खेल रहे हैं। सडनली अब रियलाइज होता है कि ये तो 200 रन वाली पिच थी। फैंटेसी पॉइंट्स में हार्दिक पांड्या, क्रिस जॉर्डन, विराट कोहली, आदिल रशीद और रोहित शर्मा, ये सब मेरी टीम में है। 15 में 156। On Disney Plus Hotstar, there will be no time out on sports. Indian Super League, Pro Kabaddi League, ICC Men's T20 World Cup, Premier League. On Disney Plus Hotstar, sports is never ending, always trending. अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, एक तरफा। अभी यहाँ पीछे फील्ड मौजूद है क्या? नहीं, वहां तक गेंद पहुंचेगी नहीं। वैसे तो यहाँ से पैदल करके चल के भी जीता जा सकता है भज्जी, पर ये टीम अभी भी उड़ना चाहती है। वो स्टेटमेंट शायद दर्ज करना चाहती है कि वो 17 ओवर में मैच खत्म कर दिया। बिल्कुल, देखिए इन्होंने ऐसा ही रवैया रखा है अपना खेल का शुरू से। अंदाज बदलने के बाद वो वर्ल्ड कप जीता 2019 वाला, और आज जिस कदर ये मैच खेला है, वन साइडेड बड़ी टीम को इस कगार पे लाके रख दिया है कि जहाँ पे सामने वाली टीम निहत्थी सी हो गई है। और इसी मैदान पे बची, एडिलेड के मैदान पे बांग्लादेश से हारे थे 2015 का विश्व कप, और रुबेल हुसैन ने आगे डंडों पे बॉल मारी थी और नॉकआउट तक भी नहीं पहुंच पाई थी इंग्लैंड। इन्होंने कहा चलो हम खेलने का तरीका बदलते हैं, अलग टेम्पलेट से खेलेंगे, और फिर आगे का रास्ता जो आपने बिल्कुल सही कहा। इनॉग्रल वर्ल्ड कप जो था भारत ने जीता, भज्जी उसका हिस्सा थे। पाकिस्तान ने 2009 में जीता, इंग्लैंड 2010, श्रीलंका 2014, वेस्ट इंडीज एकमात्र टीम जो 2 बार जीती है। अभी इस बार एक और टीम बन जाएगी जो 2 बार ट्रॉफी उठा चुकी होगी। 2010 कैरेबियन था ये वेस्ट इंडीज में हुआ था विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का वो मुकाबला जिसमें इंग्लैंड को मिली जीत 2010। केविन पीटरसन मौजूद है वहाँ पे, ग्रेन स्वॉन है वहाँ पे मौजूद। तो ये निश्चित तौर पे अपने आप को बड़े पैमाने पे इन्होंने दिखाया है कि क्यों ये बेटर टीम है। यहाँ पर भी है कैच, नहीं ये भी दूर है, वन बाउंस स्टॉप का साझेदारी रही है। ये बहुत अलग लेवल की बैटिंग की है आकाश। देखा जाए तो अभी भी 26
बल्लेबाजी करी है। 10 विकेट से पहले एक हार मिली थी जो बहुत चुभी थी पाकिस्तान के सामने, और ये भी बहुत चुभेगी। दुबई की शाम थी, अंदरूनी किनारा लगा, ये भी आउट नहीं है। अच्छी एक कहावत है, वो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ये सामने उसकी बिल्कुल परछाई है, क्योंकि दोनों छोरों से पिटाई, और वजन ऐसी पिटाई सेमीफाइनल में आप नहीं देखते अमूमन। आपको लगता है कि 1-2 विकेट कुछ तो जरूर बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि परेशानी में दूसरी टीम को डालेंगे, पर वैसा हुआ नहीं। इंग्लैंड ने तो कुछ डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए थे, जो 168 बन गए थे। भारत में तो मुझे लगा था कि रन तो अच्छे बन गए हैं। ये फ्लैट शॉट, ये भी है, पीछे फील्डर के साथ, ये 6 नहीं है, छाप है। ये टीम बहुत खास है। जॉस बटलर की टीम ने बॉस किया इस मुकाबले में, 10 विकेट से इस मुकाबले को जीत फाइनल में बनाई है जगह। 170 रन की साझेदारी, एक दूसरे ने मिलकर उठाई है जिम्मेदारी। 168 रन कम नहीं होते सेमीफाइनल के मुकाबले में, पर टॉस जीतना, गेंदबाजी करना, 168 में भारत को रोकना, और उसके बाद इस अंदाज में थंपिंग विक्ट्री, और पहुंच गई है इंग्लैंड मेलबर्न, यानी कि फाइनल, यानी कि 1992 का रिपीट। पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल। भारतीय टीम पिछली बार सेमीफाइनल पहुंचे नहीं थे, इस बार पहुंचे हैं, लेकिन उससे आगे का रास्ता वो बंद हो चुका है। इंग्लैंड को इस मुकाबले में मिली है 10 विकेट से जीत, बहुत बड़ी जीत। जिस तरीके से आप सेमीफाइनल मुकाबला खेले, वो विश्वास लेके जाएंगे जब मेलबर्न पहुंचेंगे, पाकिस्तान टीम के साथ 2-2 हाथ करेंगे। 168 रन भारत ने जरूर बनाए थे, अंतिम वो 5 ओवर में वो 64 रन आए, जिसमें से 54 रन हार्दिक पांड्या ने, एक वो मोमेंटम जरूर शिफ्ट हुआ था, लेकिन पहले 6 ओवर में आके जिस तरीके से बल्लेबाजी रही थी, वो अद्भुत बल्लेबाजी। 6 में 63, 10 चौके, 10 बाउंड्रीज लगा दी थी इंग्लैंड ने जब बल्लेबाजी कर रहे थे। 4000 रन विराट कोहली के चौथा शतक इनका विश्व कप में, इस विश्व कप में जरूर लगाया था, लेकिन आज वो काफी नहीं था। रोहित शर्मा बतौर कप्तान, ये पहला आईसीसी वर्ल्ड कप था, दूसरा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, पहले एशिया कप, अब विश्व कप। इंग्लैंड इसी मैदान पे एक नई कहानी लिखने की वो डिटर्मिनेशन थी। वो 2015 का विश्व कप था, ये 2022 का विश्व कप है, और यहाँ पर फाइनल में बना लिए जगह। इस पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, यानी कि 1992 का रिपीट। मिशन मेलबर्न वहाँ पहुंची है दो बहुत अच्छी टीम्स, एक की बैटिंग में गहराई, दूसरे की बॉलिंग टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास। बैट और बॉल का वो एक अच्छा कॉम्पिटिशन नजर आएगा वो 13 नवंबर को। इस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजी कर रहे हैं, इंग्लैंड की बल्लेबाजी मजबूत लग रही है। एलेक्स हेल, जॉस बटलर अच्छी बैटिंग कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए, और एक ही थॉट प्रोसेस से बल्लेबाजी करते हुए कि पहले 6 ओवर में वो कैपिटलाइज करने को देख रही है, और आज कुछ उस तरीके से ही वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ। 10 विकेटों से इंग्लैंड सेमीफाइनल मुकाबला जीता। Nissan Magnite, official car of ICC Men's T20 World Cup 2022. जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, 80-86 नाबाद इंग्लैंड, बहुत अच्छे तरीके से आबाद। गेंदबाजी खाता ही नहीं खुला आज, और 168 रन तभी नहीं आप डिफेंड कर पाए। अर्शदीप ने कोई ओवर डाले, 15 रन, वो गेंद पहले ओवर के बाद उसको नहीं थमाया था स्पिनर्स का। आज खाता जो है वो खाली रहा, और इस तरीके से इंग्लैंड सेमीफाइनल मुकाबला जीता 10 विकेटों से। 168 रन, 169 का वो लक्ष्य था आकाश, और वो आसानी से पूरा किया एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर। हमारी जरूर अच्छी थी, पांड्या की बारी अच्छी नहीं, कोहली का तो ये टूर्नामेंट रहा है, लेकिन भारत का ये विश्व कप नहीं, क्योंकि 10 विकेट से इस हार का मतलब है कि भारत का कैंपेन बस रहा, इंतजार अभी भी जारी है।
एक बार फिर से नॉकआउट मुकाबले सेमीफाइनल में दिल टूटा है, सपना टूटा है। खेल के मैदान में हार में शर्मिंदगी नहीं, लेकिन जिस अंदाज से, जिस आसानी से इंग्लैंड ने इस रन चेज को पूरा किया, वापसी गिराने की, रिकवरी गिराने की कोशिश विराट कोहली की, हार्दिक पांड्या की बैट से फिनिशिंग टचेस, जरूर उम्मीद थी कि कुछ और रन बनेंगे, लेकिन 168 रन इतनी आसानी से शायद नहीं बनने चाहिए थे। जो चीज चुभेगी भारतीय टीम को, जो चीज चुभेगी इस पूरे प्रसारण को, दुनिया भर में देखने वाले भारतीय फैंस को, कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से उस दहलीज पे आके सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबले को नहीं जीत पाई भारतीय टीम। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा इस 8वें T20 विश्व कप का फाइनल 13 तारीख को LCG में। क्रिकेट लाइव में सब महसूस करेंगे उस दर्द को, जिसके जो गुजरना पड़ा इतने ओवर तक। इरफान 10 विकेट से दूसरी बार हारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में पहला मुकाबला था। सेमीफाइनल में जिस अंदाज से यहाँ टीम पहुंची थी, इससे बेहतर लड़ाई की सबने उम्मीद लगाई होगी। शायद सबसे ज्यादा निराश जो होगा वो खेमा इस समय। बिल्कुल लड़े ही नहीं, ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैदान में आई नहीं। सिर्फ एक ही टीम थी, वो खेल रही थी, वो फाइनल की तरफ गई, वो सिर्फ इंग्लैंड की। इमोशन आपको जरूर नजर आ रहा है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत निराश है, निराश होना भी चाहिए, क्योंकि जिस बल्लेबाजी, जिस तरीके से आपने बल्लेबाजी की, पहले 10 ओवर में आपका रन रेट 6 के करीब था, आपके पास 3 ही विकेट गिरी थी और आप बहुत स्लो खेल रहे थे। इसी वजह से जो स्कोर, उसके बाद भी आपने देखा हम लगभग 170 पे पहुंच गए। अगर पहले से तेज भागते तो थोड़ा ज्यादा स्कोर होता। फिर बाद में गेंदबाजी की बात आती है। वो पाकिस्तान का मुकाबला पिछले विश्व कप में, वहां पे भी 1 विकेट नहीं गिरी थी, वो लीग स्टेज में आई थी। यहाँ पे सेमीफाइनल, यहाँ पे भी 1 विकेट नहीं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। देखिए, बातचीत करेंगे जरूर, इमोशंस पूरा खेमा महसूस कर रहा होगा, निराश महसूस कर रहे होंगे फैंस, लेकिन सबसे पहले क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। एलेक्स हेल्स ने माहौल सेट किया इस रन चेज में, और प्लेयर ऑफ द मैच इस बड़े सेमीफाइनल में इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स। Yes, indeed, Alex Hales is our player of the match, Mr. K. Madhavan, the big boss at Star Sports. If you could hand over the award. Thank you. Thank you. Gee, Alex, what an innings. If you had to ask yourself, what is my perfect innings, how close would this be to that? They would be right up there for sure. It's a huge occasion, interview in the semi-final of a World Cup. Big occasion. I'm really happy with the way I played. Yeah, it's as special as it gets. There was intent right from the beginning. You decided, was that game plan before you went into bat, or did you suddenly think, oh, hang on, this looks good to go? I think this is one of the best grounds to bat in the world, especially in the power play. It's a really, really good surface. Great value for cricket shots with the smaller square boundaries. It's a ground I've got good memories at and a ground I enjoy batting at. This must obviously be a special moment. You've taken your side into the final of the T20 World Cup. Were there moments when you thought, oh, hang on, will I get this moment? Yeah, for sure. I mean, I never thought I'd play in the World Cup again. So to get the chance is a very special feeling in a country that I love and I've spent a lot of time in. So tonight's one of the best nights of my career. You and Josh Butler, you were fantastic today. Thanks. Josh was unbelievable there. Yeah. Well done today. Player of the match. Alex Hales, enjoy the moment. Thank you. टेंशन एलेक्स हेल्स के लिए, लेकिन भारतीय टीम के लिए आंखें नम है, दिल में दर्द होगा, आप समझ सकते हैं। रोहित शर्मा, दिस इज नॉट हाउ इट वाज मेंट टू बी। इरफान, जिस अंदाज से भारतीय टीम खेलते हुए आई थी सेमीफाइनल में, रोहित शर्मा जानते थे ये कदम कड़ा रहेगा इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन इस समय जरूर आवश्यकता साथ की। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कोशिश पूरी टीम ने भी करी होगी, लेकिन इस अंदाज में हरभजन सिंह के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों, आप समझ सकते हैं एकदम सच्चे इमोशन है। लेकिन कहाँ पे चूक हुई, इस समय क्या चल रहा होगा मन में, बिकॉज उम्मीद अलग थी, इस बार हम अलग खेले थे पूरे सुपर 12 में। हाँ देखिए, मुझे लगता है जो गलती हुई वो सबसे पहले, अगर मैं पीछे जाऊं तो गलती हुई कि युजवेंद्र चहल का नहीं खेलना इस पिच के ऊपर, जहाँ पे आप राशिद की गेंदबाजी देखिए, उन्होंने आगे गेंद डाला, स्पिन करवाया और इंडियन बल्लेबाजों को परेशान किया। और वहीं इस मैच में और जो बड़ी गलती हुई कि आप 10 से 12 ओवर जो है ऐसे क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये फॉर्मेट जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप फ्रीली क्रिकेट खेलें, चौके छक्कों में गेम चलाइए, बट आप 10 से 12 ओवर अगर आप अपनी लग्जरी ढूंढ रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे नीचे खेल के एक दो करके रन बनाऊं, तो वैसा चलेगा नहीं। ये तो हार्दिक पांड्या की अगर ये इनिंग हम इसमें से माइनस करते हैं तो भारतीय टीम के पास तो रन टोटल बचते 120। तो
ये मेरे ख्याल से ये रवैया खेलने का वो ठीक नहीं था और कहीं ना कहीं आगे चलते हुए इसके ऊपर और गौर फरमाना पड़ेगा कि क्या टेम्पलेट है जो सेट करना चाहिए T20 के लिए। जॉस बटलर, हेल्स, अनबिलीवेबल इनिंग, उन्होंने दिखाया कि वाई दे आर द बेटर टीम, बिकॉज उन्होंने मौका ही नहीं दिया। और दूसरी निराशा की बात ये थी कि किसी ने भी एकदम से आकर कोई सजेशन या कोई इकट्ठे होकर बात नहीं करी कि क्या करना चाहिए। 6 ओवर में चाहे आपने 70 बना लिए, पर उसके बाद आपके पास 100 रन है, लड़ो। आप जब तक लड़ोगे नहीं, यू नेवर नो। तो लड़ाई नहीं हुई उस चीज की मुझे थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा दिक्कत है और आज दिल बहुत दुखा है। संजय भाई आपके पास भी आऊंगा इरफान, लेकिन 5 बार आउट किया था। प्रेशर की बात की, हरदीप सिंह से एक ही ओवर दिया। मुझे लगा जॉस बटलर ने जैसे ही वो 2 चौके लगाए उसके बाद सीधा वो अटैक, रन थे 168 कम नहीं रन कि आपने अटैक करना ही बहुत जल्दी बंद कर दिया। बहुत ज्यादा और देखिए गेंद बाहर डाली, आपने इनस्विंग डाली नहीं। और साथ ही में अगर आपने वो गुच्छा देखा होगा जिसकी हमने बात की थी, सिर्फ 3 गेंदें वो स्विंग वाले एरिया में डाली थी, सिर्फ 3 गेंदें पावर प्ले में। बाकी जो लेंथ थी 8 मीटर, 8 मीटर अगर आप लेंथ डालोगे इसका मतलब एक तो आप डिफेंसिव हो गए, वहां से आपको बहुत ज्यादा स्विंग नहीं मिलेगा। स्टीम मूवमेंट मिल सकता है लेकिन यहाँ पे स्विंग की जरूरत है। एलेक्सेल के सामने स्तंभ में डाल के, बटलर के सामने स्तंभ में डाल के, उस लिहाज से गेंदबाजी बहुत ज्यादा खराब और साथ ही में डिफेंसिव, बड़े स्तर पे आके आप डिफेंसिव गेंदबाजी नहीं कर सकते। देखिए ये गेंद भी स्तंभ में नहीं जा रही, ये भी बाहर जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेग स्टंप के बाहर जा रही है और यहाँ पे भी आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ से भी रूम, लाइन से भी रूम। सिमिलरली जब स्पिनर की बारी भी आई, खैर ये अच्छा शॉट जरूर था लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज सेट हो गए थे। वहां पे तो आप खराब गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। आपको चांस लेना था, आप चांस कैसे लेते बतौर गेंदबाज? वो बल्लेबाज की तरफ जाके, बल्लेबाज की तरफ आप गए नहीं तो आपको स्विंग कैसे मिलेगा? देखिए 2013 में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उसके बाद का सफर 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे। उसके बाद 2015 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 50 ओवर फॉर्मेट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत ड्यूटी वन खेले में, वहां पे सेमीफाइनल में बाहर हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2019, 2021 में सेमीफाइनल पहुंचे नहीं। संजय आप इस टीम के साथ रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार रोहित और राहुल द्रविड़ की थी, लेकिन फिर से बड़े नॉकआउट मैच में कहां पीछे रह रही है भारतीय टीम? अब बहुत साल और मौके निकल गए हैं। देखिए कॉम्पीट नहीं कर पाया क्योंकि आपने 2016 की बात की, 2019 की बात की। 2016 में 190 रन बनाए थे, अंतिम ओवर तक वो मैच गया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो वानखेड़े में मैच था। और पिछले वर्ल्ड कप में 2019 में भी बहुत मतलब जो लो स्कोरिंग मैच था, मगर अंतिम क्षण तक जिस तरह से जडेजा ने बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से MS धोनी वो कोशिश कर रहे थे कि मैच को फिनिश करें, तो ये संघर्ष देखने को नहीं मिला। और 170 कम रन होते नहीं है, आप उसके साथ जोड़ लीजिए एक सेमीफाइनल का वजन कुछ और होता है खिलाड़ी के ऊपर, मगर फिर भी हम दबाव नहीं डाल पाए। हमने जिस तरह से जिस खिलाड़ियों को बैक किया, क्योंकि पहले दिनेश कार्तिक को बैक किया, फिर उसको संजय माफी चाहता हूँ, वापस आएंगे आपकी तरफ। रोहित शर्मा मौजूद है इस समय, सुनते हैं रोहित शर्मा से भी और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर से भी। Yes, India's captain is alongside me, Rohit Sharma. Maybe a little raw at the moment still, Rohit, but this must hurt. Yeah, absolutely. It's really disappointing how we turned up today. I mean, I thought we still batted pretty well at the back end to get to that score. But yeah, I mean, we were not good enough with the ball. It was definitely not a wicket where the team could come and chase down in 17 overs, 16 overs. But yeah, I mean, things like that can happen. We just, like I said, with the ball, we just didn't turn up today. Yeah, I know, as I said, it's still a little raw, still in the moment. But can you put a finger on why India seemed so good in bilateral series and so good in the league stage? Only team to win 4 games, but not quite able to take the next step. I think, when it comes to knockout stages, it's all about handling that pressure. And, it depends on individual as well, because you cannot really go and teach how to handle pressure. All these guys have played enough cricket to understand that. A lot of these guys, when they come out and play those playoffs in IPL and all of that, it's a very high pressure game. And these guys, some of these guys are able to handle that. But when it comes to knockout stage, I think it's all about handling that pressure, holding yourself a little bit, and keeping calm. I thought the way we started off with the ball was not ideal, and that shows that we were a little nervy to start with. But again, you've got to
give credit to those openers as well. I mean, they played really well. The ball had been swinging for India right through this tournament. Was that a factor that there wasn't enough swing for the new ball bowlers? No, I thought when Bhuvi bowled his first over, I thought it swung a little bit, but not from the right areas. I thought we spoke about we wanted to keep it tight on the stumps, not room, because we looked at Adelaide pretty well. We know where the runs are scored. Square of the wicket is what we were quite aware of, and that's where all the runs went today. So keeping it tight was something that we really spoke of, and from there, if the batsman plays a good shot, we will take it. But that is something that didn't happen today for us, and that is a little disappointment. Last one, how do you look back at this campaign then? No, I mean, look at the stages. The first game, when we won that first game, it showed a lot of character from the boys. Not easy to bounce back from that situation. And then again, the game against Bangladesh as well, it was a tricky one. 85 to get in 10 overs, 9 overs with 10 wickets in hand. You will find yourself in that situation where you're thinking, okay, it can go either way. Also, if you don't bowl well. But I thought again in that game we held our nerve pretty well. Kept executing our plans. But it's all about executing. If you don't execute, you're going to find yourself in trouble. Wasn't to be today. Rohit Sharma, captain of India, well done. Thank you. Right, there you go. Time now. Obviously, look at someone who's a lot happier. Here comes Joss Butler. Gee, that game against Ireland seems a long way away. Yeah, it does. Certainly does feel a long time ago, which is great. And I think the character we've shown as a group ever since that moment, coming into a huge game against New Zealand and getting to this point to put in our best performance so far. Let me ask you what I asked Alex Hales. Is this as close to the perfect match that you can play? Yeah, it certainly feels that way, obviously against a top quality opposition as well. We came here very excited. There was a really good feel around the group to get out the group stages and be able to play on occasions like this, and I thought everyone from 1 to 11 stood up today. This decision to go hard at the top, was that something, there was obviously a plan that both of you had worked out, or did you just look at the conditions and say, no, I think we can? Yeah, I think we always want to try and start as fast as we can and be really aggressive. I think Adil Rashid was probably down to come in at number 11 today, and that's an incredibly long batting lineup, and that gives you a lot of freedom when you're starting out to know you have such depth. You and Alex Hales seem to hit it off pretty well. He goes at the start, you come back and finish. It's a wonderful combination. It's working well. Yeah, absolutely. He was so tough to bowl out there. I think he used the dimensions of the ground incredibly well. We probably complement each other quite nicely, but different players, different style, and he's showed fantastic form in the last few matches, and he was a brilliant partner today. I guess there will be a celebration tonight. At what point will the mind gently drift towards the final? Yeah, I think it's obviously important to enjoy this. It's a brilliant performance. We can sort of reflect on this and enjoy it, and of course we know there's one big dance to go. It must give you particular satisfaction that you were without two key players and yet won and dominated so easily. Yeah, absolutely. I think I have to give special praise to Chris Jordan coming into this game, having not played so far, and asked an incredibly tough thing of him to bowl 3 overs straight through at the death there at a set batsman like Hardik, who's one of the best in those situations in the world, and I thought he handled that fantastically well. You can celebrate tonight, Joss. You've done fabulously well today. Thank you. Right, there you go, the winning captain, Joss Butler. अगर आप निजी तौर पे देखें काफी खिलाड़ी आईपीएल के प्लेऑफ हाई प्रेशर मुकाबले वो भी होते हैं, लेकिन क्या साफ देखा कुछ खिलाड़ी वो प्रेशर इस नॉकआउट मैच का नहीं झेल पाए, बिल्कुल नहीं झेल पाए, और जिस तरह से एक्सीलेटर में पैर दबाना था शुरुआत से वो नहीं कर पाए। गेंदबाजी जहाँ पे आपको चाहिए थी कि क्रूशियल टाइम पे आके विकेट निकाले थी, वो आप नहीं कर पाए। जैसे ही वो थोड़ा दबाव आया गेंदबाजी में, गेंदबाजी अपनी तरफ आ गई, इसका मतलब आप डिफेंसिव मोड में बहुत ज्यादा जल्दी थोड़ा और रुकना है। वो तब आता है जब आपको पेशेंस सूखने की वो ज्यादा आदत हो। आप थे हमारे लड़कों को, लेकिन आज उनका दिन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इससे सीखना बहुत है।
बहुत ज्यादा जवाब नहीं थे, वो ज्यादा खेले भी नहीं थे, ज्यादा रन भी नहीं बनाए। पहली विकेट ही आप नहीं ले पाए, आप गेम में इस तरह से हारना, सेमीफाइनल में हार के भारत क्रिकेट को बिल्कुल भी शोभा नहीं करता। देखिए बैटिंग में आती है कुछ देर में, लेकिन क्योंकि अभी बॉलिंग की बात करें, क्योंकि आप और बेहतर लड़ाई एक्सपेक्ट करते थे। मोहम्मद शामी को हमने देखा, मिताली विश्व कप के बाद, पिछले विश्व कप के बाद मोहम्मद शामी टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे। बुमराह चोटिल हुए, शामी की तरफ जाना पड़ा। भुवनेश्वर कुमार आज कहा थोड़े डिफेंसिव शुरुआत में दिखे, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि रोहित के मन में हमेशा ये चीज थी कि युजवेंद्र चहल पिछले वर्ल्ड कप में तो हमने उनका चयन ही नहीं किया था, इस बार टीम के साथ थे, लेकिन अश्विन, अक्षर पटेल के साथ भारतीय टीम आगे गई और जब आज जरूरत हाथ पड़ी, हर बड़ी टीम ने एक लेग स्पिनर खिलाया और जब जरूरत थी चहल डगआउट में थे, लेकिन उनका चयन एक भी मैच में नहीं किया। मुझे भी ऐसा लगता है कि दे शुड हैव यूज्ड द स्पिनर, क्योंकि हमने देखा रशीद को कितना अच्छा स्पिन मिल रहा था फर्स्ट इनिंग्स में ही। तो यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि रोहित शायद क्यों मिस गए, जब अश्विन बोल्ड द फर्स्ट ओवर उनको अच्छा बाउंस मिल रहा था और हल्का सा टर्न भी मिल रही थी, लेकिन उनको सिर्फ एक ही ओवर दिया उस वक्त। शायद दूसरा ओवर दे देते तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते थे। बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे उनके ओवर में, तो हो सकता है वो एक विकेट चटकाए वहाँ पे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए शायद आगे जाके। अगर आपके पास लेग स्पिनर है, लीग फेस में शायद उनको एक मौका दे सकते थे जहाँ पे उनको देखने को मिले कि चाहल कैसे बॉलिंग करते हैं इस विकेट्स में, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। और देखिए, और चाहे ऑफ स्पिनर भी खेल रहा हो, पर ऑफ स्पिनर की तरह बॉलिंग तो करे। पहला गेंद एक उन्होंने डाला, वो थाई पैड पे लगा जाके, इतना स्पिन हुआ, बाउंस हुआ, उसके बाद ऑफ स्पिन देखने को भी नहीं मिली। और ये तो बड़ा ताज्जुब होता है, फिर आप किस कदर अपनी टीम को मैच जिता सकोगे अगर आप विकेट लेने के लिए नहीं देखो। वो इंटेंट जो है वो नजर आना चाहिए। ये पता नहीं किसने जहन में डाल दिया कि ऑफ स्पिनर राइट हैंडर को बॉलिंग करेंगे तो सारे शॉट जो मिड विकेट के ऊपर से छक्के जाएंगे। मैंने तकरीबन ज़्यादा नहीं, कोई 18-19 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेली, और ज़्यादातर जो मेरे आउट मैंने बंदों को किया है वो राइट हैंडर्स थे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्लिप में आउट हुए हैं, वो तो मिड विकेट पे भी आउट हुए, शॉर्ट मिड विकेट पे, स्क्वायर लेग पे, हर जगह पे आउट होते हैं। बट वो इंटेंट नजर नहीं आया, वो विकेट लेने वाला इंटेंट नजर नहीं आया। जिस चीज से परेशानी है, इस चीज से दिक्कत है। चाहे चलिए चहल खेलते वो बात अलग थी, अगर नहीं खेले, जो खेल रहे थे उन्होंने भी तो अपना काम नहीं किया, उस चीज से ज्यादा परेशानी है। बजबा वापस आते हैं आपकी तरफ, थोड़ी बल्लेबाजी की तरफ भी देखेंगे ओपनिंग, क्योंकि 2021 के बाद हमने बहुत वो एक आक्रामक अंदाज की बात की, लेकिन राहुल द्रविड़ से सुनते हैं कुछ कठिन सवाल होंगे जिनका वो सामना करेंगे। सीधे चलते हैं राहुल द्रविड़ की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। Yeah, Rahul, end of the campaign must be disappointed with the day's play actually. Yeah, I mean, obviously disappointed to finish in the semi-finals. Probably would have certainly liked to go a couple of steps further. But yeah, just outplayed, outclassed today. They were the better team in all departments, really. And the scoreline showed that. Rahul, unfortunately we'll be going to Melbourne, but there'll be some takeaways for you from this tournament. So what would you think about that? It's tough, you know. And just after a few, honestly, after a loss like that, it's tough to. But we'll reflect on it. I mean, it's tough to reflect on things so close to the result. But yeah, I think overall we ran a pretty good campaign. We tried to over the last year we've played some good T20 cricket. Even in this tournament, I think we've had our moments. There's been some real individual quality from a lot of our players, shown some real good skills. But on the day, we were just not good enough here. And I'm sure that when you lose in a semi-final, yes, I know it's disappointing, but yeah, I'm sure there are things that we can look back on and reflect on and see that we've improved in, and we can take forward and move forward as we build for the next World Cup. Rahul, you've prided yourself in your adaptability, and you trusted. You said you trusted if there's a pitch that calls for 190 total, the batters will bat accordingly. Was it a case of not doing that, or were the conditions so different when you were batting and then it started to slide on? And also about, like Rohit said that you would have batted first, but
Did you look at the Bangladesh game where they came so close, and Afghanistan who also came so close against Australia when both the night games that were played here? Yeah, honestly, we looked at those things. We looked at that as well. But also runs on the board was something in a semi-final. We had been batting well. We were one of those teams that were, even in these conditions, scoring 180 plus. I think we've done it 2 or 3 times. 3 times, I think, in this tournament. So we were playing well. It's just, I think, maybe when the game started, the boys were saying it was a little bit tacky, it was a little bit slower. Having said that, they bowled really well. I thought they were really good up front. They hit really good lengths, didn't really let us get away. And we felt at that 15 over mark, we were probably, 15-20 short. And we really had a really good last 5 overs. I thought, Hardik out there and was absolutely brilliant. And then that's exactly, in the end, it looked like we were a lot shorter than even 15-20. But I think, we should have been able to get to 180, 185 on that wicket. It would have been, maybe things might have been different with an early wicket after that. Rahul, I just wanted to know, the team after this is going to New Zealand under Hardik. So at this point in time, a cycle has ended. The next cycle is after 2 years. So what exactly, you said about reflection, where do we see Rohit Sharma, Virat Kohli or Bhuvneshwar Kumar or Ravichandran Ashwin, the senior guys? What's their future in terms of vis-a-vis T20 cricket? Oh, it's too early to talk about it right now. It's just after a semi-final game. These guys have been terrific performers for us, and yeah, like you said, we have a couple of years to reflect on it. There's some really good quality players here, so absolutely not the right time to talk about this stuff or think about this stuff right now. We'll have enough games, enough matches as we go on ahead, and then we'll try and build and prepare for the next World Cup. Rahul, one of the differences between India and England here is obviously the England guys. I think only one of that team hasn't played Big Bash or got experience playing here. We haven't seen Indian players allowed to play overseas T20 leagues the entire time of, I suppose, the IPL. Can you see that ever changing, and do you think it would help in a sort of a holistic cricket sense? Sure. There's no doubt about it that the fact that England, a lot of their players have come here and played in this tournament. It certainly showed. It's tough. I think it's very difficult for Indian cricket because a lot of these tournaments happen right in the peak of our season. I think it's a huge challenge for us. Yes, I think a lot of our boys maybe do miss out on the opportunities of playing in a lot of these leagues. But if you were to, it's really up to the BCCI to make that decision. But the thing is that it's right in the middle of our season, and with the kind of demand there would be for Indian players, if you allowed all the Indian players to play in these leagues, we would not have a domestic cricket. Our domestic cricket, our Ranji Trophy would be finished, and that would mean Test cricket would be finished. So I think, I know a lot of people talk about it, but we have to be very careful when we have to understand the challenges that Indian cricket faces or the BCCI would face in a situation like this. You'd see all our boys a lot of boys being asked to play leagues right bang in the middle of our season. We're seeing what that's done to West Indian cricket, and I would definitely not want Indian cricket to go that way. It would certainly affect our Ranji Trophy. It would affect Test cricket, and in India being Indian boys playing Test cricket is pretty important for the Test game as well, I would think. Hi, Rahul. Yeah. Just your opinion on Joss Buttler and his performance. Obviously a player that a lot of the Indian guys will know tremendously well from his IPL participation. What did you make of his performance, and is there anyone better in what he does at the moment? Yeah, no, he's a very dangerous player, and we knew that. We knew the key to the game also obviously was to try and break that opening partnership as early as we could. We tried to attack a little bit with our lengths up front. We thought that was a tactic. They played that really well. The ball didn't swing here probably as much as it
has in other parts of Australia or in other conditions. Played a little bit into their hands, and class players like that, both Butler and Hales, I thought their partnership was fantastic today. I think they just put the pressure on us, never let that go, and even when our spinners came on a wicket that we thought we might be able to control the game, they really counter-attacked our spinners as well and put our spinners under a lot of pressure. So really well played. I mean, a class player. I have someone like Butler, someone who's, I don't need me to say that, but he's just got, he's probably one of the most dangerous T20 players going around. Rahul, can you tell us that, the debacle, or what are the main reasons for not taking even a single wicket? Because, 10-wicket victory is something that is whipping us. Yeah, well, I think they played well. I mean, that's the reality of it. I thought they played really well. Once they got off to that kind of start, I think they could really sit back and control the run rate. We had 168. They brought that run rate down to 6.5, I think, by the time the 6th over was finished, or 7 runs and over. And then on a small ground like that, they were always in control, so they were going to control that game. They didn't really need to take too many risks. They could sit back, and not that they didn't take them. They played some very good shots right through. But yeah, I mean, these things happen. Yeah, it's disappointing. Debacle, I'm not sure is the right word, but disappointing certainly. राहुल जो मैच में हमें तकलीफ आई, वो मैच में ना कि बैटिंग में ना कि बॉलिंग में हमें शुरुआत अच्छी मिली, और आप कोच हो तो इसका सॉल्यूशन भी तो इजी नहीं है। हाँ, जरूर। हम शुरुआत बहुत 20 ओवर के मैच में आपको जरूर शुरुआत और अच्छी करनी पड़ती है। अगर आप पहले 6 ओवर हारते हैं दूसरी टीम के साथ दोनों फेजेस में, तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है। अगर हम देखें इस मैच में शायद 5 फेजेस थे इस गेम में, हमारे बैटिंग में 3 फेजेस और उनके बैटिंग में 2 फेजेस ही लगे उनको, और 4 फेजेस हम लोगों ने हारे इसमें। सिर्फ हमारे लास्ट 5 ओवर में कहूँगा हम लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और we put the pressure back on them. But अगर हम 4 फेजेस हारते हैं गेम में, तो फिर आप डेफिनेटली आउटप्लेड है इस फॉर्मेट में। देखिए, आसान नहीं समझ सकते हैं। राहुल द्रविड़ ने बहुत ग्रेसफुली सभी सवालों का सामना किया, और बहुत जल्दी है, अभी टीम के साथ बैठ के बातचीत नहीं की होगी। अभी बहुत निराश है, जरूर फैंस निराश है, लेकिन भारतीय टीम प्रयास किया, दिल टूटे जिस अंदाज से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या लड़ने की कोशिश की, लेकिन एक और सेमीफाइनल, एक और नॉकआउट मुकाबले में भारत आगे का रास्ता नहीं तय कर पाया। वहां पूछा गया था काफी सीधा सवाल, पावर प्ले, और पावर प्ले का गेम था इरफान, जिसकी आज बात की थी, चाहे बल्ले के साथ हो या गेंद के साथ, और खास करके जब ज्यादा रन नहीं बनते। बॉलिंग की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, वो अग्रेसिव 168 अगर आप गेंदबाजी कर रहे होते हैं, क्या फिर भी काफी रन है, कम से कम 3 या 4 ओवर प्रॉपर अटैक करने के लिए। स्पेशली इंग्लैंड के सामने आपको वो अटैक करना ही है, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव गेंदबाजी करेंगे तो उनकी बल्लेबाजी इतनी लंबी है, तो वो एक नहीं तो कोई और आके दूसरी बल्लेबाजी करेगा। एक दिक्कत ये थी कि अगर आप विकेट नहीं निकालते तो उनके मिडिल ऑर्डर को आप एक्सपोज नहीं करते, तो उस वजह से जो गेंदबाजी में जो धार नजर आई, जो सोच नजर नहीं आई, उससे ज्यादा दिक्कत है। देखिए, परफॉर्मेंस नहीं होना, हारना, ये चलता रहता है, और ना तो ये पहली बार हार हुई है भारत की टीम की, ना तो ये आखिरी बार। ये हार होती रहेगी, लेकिन जिस तरह से आप हारते हैं और उससे अगर आप दोबारा कुछ नहीं सीखते तो फिर वो चिंता का विषय है। यहाँ पे आपको अटैकिंग गेंदबाजी करने की जरूरत थी। आपके पास वो माइंडसेट होना था कि ये जो लेंथ है, जहाँ पे छक्का गिरा है, वही लेंथ को, वही स्टंप में आपको पहले करने की जरूरत थी। और दूसरी बात ये देखिए, अगर वीआईपी देखें तो कितनी गेंदें आपकी स्टंप में लग रही है और कितनी गेंदें स्टंप में नहीं लग रही है। वो ज्यादातर गेंदें आपको जो रूम मिल रहा है, वहां पे बल्लेबाज सेट हो रहा है, और जब बल्लेबाज सेट होगा उसके बाद जब स्टंप में आएंगे तो फिर वो स्टंप वाली गेंद भी अच्छी खेलेगा। तो पहले आपको वो जो स्टंप में गुच्छा बनाना, गुच्छे बनाने की हमेशा बात करते हैं कि आप गुच्छा बनाइए, लेकिन वो चाहे वो लाइन में हो या लेंथ में हो, वो आपको गुच्छा बनाने की जरूरत। ये जो लाइन है ये फिर भी बुरी नहीं है, पर जब तक ये मोहम्मद शामी आए थे ये 5वीं ओवर में, तब तक ये दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, और एक बार जब वो सेट हो जाए तो फिर बाद में आप कोई भी गेंदबाजी करते रहिए, तो फिर कुछ भी काम नहीं आएगा। 2 चीजें थी भारत को, युजवेंद्र चहल को खिलाना था, जो खिलाया नहीं। मैं
पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। आज मैच की शुरुआत में बीच में बात की थी कि आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा चहल को खिलाने का, क्योंकि आपके पास बुमराह नहीं है। अगर आपके पास बुमराह नहीं है तो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन मिडिल ऑर्डर में चाहिए। आपको ऐसा गेंदबाज चाहिए जो कभी भी आके वो विकेट निकाल सके। इंग्लैंड लेग स्पिनर के सामने अच्छी गेंदबाजी नहीं, अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते, वहां पे एक दिक्कत। और दूसरा जो सोच थी बल्लेबाजी में, जो शुरुआत में धीमे थे, वहां पे भी दिक्कत। बल्लेबाजी का आएंगे इरफान, लेकिन एक बार संजय बांगर की तरफ भी जाना चाहता हूँ। 10 विकेट अर्शदीप ने ली थी, भुवी के पास वो लय नहीं दिखी। संजय से एक ही ओवर किया था अर्शदीप ने, उसके बाद अक्सर की तरफ गए और स्पिन पे आएंगे अक्सर पटेल, रविचंद्रन अश्विन। लेकिन क्या अक्सर से भी पावर प्ले में एक कम से कम और ओवर उन्हें दिया जा सकता था? जरूर दिया जा सकता था, क्योंकि अर्शदीप अब तक जिस तरह से इनिशियल ओवर्स में विकेट प्राप्त करके दी है भारतीय टीम के लिए, जरूर वो डलवा सकते थे। मगर भारतीय स्पिनर्स की अगर बात करें तो स्पिन के लिए भी जो डिफेंसिव माइंडसेट है, क्योंकि अक्सर आप ये चाहते हैं कि एक एग्रेसिव माइंडसेट, विकेट टेकिंग माइंडसेट से गेंदबाजी हो। ये कुछ खास शॉट्स है, क्योंकि अक्षर पटेल के खिलाफ जो अक्षर पटेल हमेशा चाहते कि पावर प्ले में गेंदबाजी करे, उनके आंकड़े भी हमेशा अच्छे होते हैं। तो अगर यहाँ पर बैकफुट पे जो शॉट्स लगाए, मुझे लगता है वो कंडीशंस के वजह से वो शॉट्स खेल पाए जॉर्ज बटलर। और जो अश्विन के खिलाफ खेले शॉट्स, जो दिए वाला जो शॉट, तो स्वीप का काफी इस्तेमाल किया, वहां पर जरूर वो थोड़ा सा लेंथ का तब्दीली कर सकते थे रविचंद्रन अश्विन। बट मेरे हिसाब से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इरफान से भी कि एक रिस्ट स्पिनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जो भी लाइंस आपको देखने को मिली वो या तो फिर आगे थी या फिर पीछे थी, आपको और अच्छा बनाना था। वो 54% जो है उसको 60-65 तक लेके जाना था। वहीं पे सिप्स भी और वही कह रहे थे हरभजन सिंह भी। अब बैटिंग की तरफ आ जाते हैं। हमने आक्रामक अप्रोच की मिसाली बात की थी 2021 के बाद, और इसको हमने देखा भी लगातार बायलैटरल श्रृंखलाओं में भी देखा। और ये सवाल भी रोहित शर्मा से पूछा गया था कि इस स्तर पे क्यों भारतीय टीम ये पड़ाव नहीं पार कर पाई, और उन्होंने वही कहा था कि ये थोड़ा निजी एक तरीका होता है कि आप प्रेशर को कैसे झेलते हैं। जरूर कंडीशन थी वो पूरी समर वाली नहीं थी कंडीशंस, लेकिन पावर प्ले में केएल राहुल वही विकेट, क्या इस पूरे सफर में वो पावर प्ले में फिर से थोड़ी झिझक के साथ ही हम खेले, उस आक्रामक अंदाज के साथ नहीं जिसका अभ्यास किया था। जी, अगर देखेंगे हम पूरे टूर्नामेंट में इंडिया का जो बैटिंग अप्रोच रहा है, पावर प्ले में बहुत कॉशियस रहे वो, और उसके बाद इंडिविजुअल प्लेयर्स की ब्रिलियंस की वजह से वी आर एबल टू इंक्रीज जो रन रेट मिडिल ओवर्स से लेके डेथ ओवर्स में कंप्लीटली वी गो फुल थ्रॉटल। तो ये अप्रोच उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगाया है, और उनको लगा कि यही अप्रोच सेमीफाइनल्स में भी चल जाएगा। लेकिन सेमीफाइनल्स एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे यू हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जो आपको पता है कि मार्कवुड जैसे प्लेयर बॉलर नहीं खेल रहे हैं आज उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली स्ट्रोक प्ले के लिए जाना चाहिए, पावर प्ले में और थोड़ा रन बनाने चाहिए। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड ने बहुत अच्छा बाउंड्रीज प्रोटेक्ट किए हैं टिल द डेथ ओवर, जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने एक ब्लाइंडर खेला इनिंग्स, जहाँ पे लास्ट में उन्होंने बहुत रन्स किए, जिसके वजह से इंडिया 160-170 टच किया। नहीं तो अब मुझे लगा कि कहीं तो 140-150 पे ही हम अटक जाएंगे। और वही चीज हमारे बॉलिंग में अगर देखेंगे, हमने इतने ज्यादा बाउंड्रीज दे दिए पावर प्ले में, उल्टा हो गया यहाँ पे रोल। जो हमको करना था, हमको बाउंड्रीज लानी थी पावर प्ले में, हमने उनको दे दिया। और बजाय इसके देखिए क्रिस वोक्स एक अच्छी गेंद डाली वहां केएल राहुल को, लेकिन शुरुआत बेन स्टोक्स से हुई थी इरफान। एक मौका जो शायद जॉस बटलर को लगा, पहला ओवर है, भारत सतर्क होकर खेल रही है, पहली गेंद पे चौका भी आया था, क्या वहीं फर्मा सेट हो सकता था। और जिस अंदाज से थोड़ा स्पिन के खिलाफ खेले आदिल रशीद 3 ओवर, लियम लिविंगस्टन काफी किफायती डालते हैं। लिविंगस्टन को 3 ओवर नहीं डला सकते। देखिए पहली ओवर तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, क्योंकि पहली ओवर बेन स्टोक्स कोई ऐसे खराब गेंदबाज नहीं है जो आएंगे और आप उनको ताबड़तोड़ शुरुआत कर दो और आप उनको 4 चौके या 5 चौके पहली ओवर में मार देंगे। आपको फिर भी थोड़ा कंडीशन को देखना है, वहां पे बकलिया समझ में आता है। लिविंगस्टन 3 ओवर में 21 रन देके चले गए, इसका मतलब आपने रशीद की गेंदबाजी भी बेहतर कर दी है, लिविंगस्टन को भी गेंदबाजी डालनी थी। एक और चीज है जिससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था कि शुरुआत में ही भारत की जो रणनीति थी टॉस जीत के बैटिंग करना था, वो टॉस हारे। लेकिन हमने ये बात की थी कि भाई टॉस जीतते हो तो चेस करो, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के सामने भी तो दिक्कत हुई थी, हमें बारिश नहीं आती, हम नहीं जीते वो मैच। बारिश अगर नहीं आती, वो लिटन दास हमारे हाथ से वो मैच लेके चले गए थे, हमारी गेंदबाजी बहुत ज्यादा कड़ा प्रहार किया था। तो आज भी आप उसी मैदान पे आए थे, वही कंडीशन थी, सिमिलर कंडीशन थी। आप टॉस जीते अगर तो आप कहते हैं हमें पहले बल्लेबाजी करना है, वहां पे भी रणनीति गलत, चहल को नहीं
सीखे लगाना, वो रणनीति गलत, सोच गलत के स्पिनर को आपने आपके छठे गेंदबाज को सामने वाली टीम के आपने 3 ओवर डालने दिए। कि 2021 में भी जब पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में भारतीय टीम हारी थी तो 10 विकेट से हारी थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वहां पे थे। संजय क्या है थोड़ा और ज्यादा चुभेगा क्योंकि वो कैंपेन का पहला मुकाबला था। यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा खेलते हुए आए थे और गेंदबाजी करती हुई दिखी थी। जो लीग स्टेज में जीते कोई भी और टीम विश्व कप में दोनों ही ग्रुप की तरफ से कोई इतने मैचेस जीते नहीं थे, तो जरूर मतलब ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। मतलब दो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक तो टीम मतलब उसमें आप प्लेयर को चुनिए, सपोर्ट स्टाफ को चुनिए, और दूसरा फैंस। तो जितने डिसअपॉइंटेड फैंस होंगे, जितना डिसअपॉइंटेड वो ड्रेसिंग रूम होगा, क्योंकि ऐसे वक्त जितने एफर्ट्स प्लेयर्स डालते हैं, हर कैंपेन में डालते हैं, जान झोंक लेते हैं, और मतलब आकलन करना काफी आसान है अपने लिए कि कौन ये ऐसे कर सकते थे, वो वैसे कर सकते थे, बट इस वक्त काफी हार्ड ब्रोकन होंगे वो खिलाड़ी। कप्तान रोहित शर्मा के हमने वो चेहरे भी देखे, बॉडी लैंग्वेज भी देखा, क्योंकि मतलब अगर हम इस टीम को बैक कर रहे थे कि मिशन मेलबर्न पे जाएगी, एक ट्रॉफी लेके आएगी, जीतेगी, बढ़िया तरीके से खेल रही है, हमने सूर्या की बात की, विराट की बात की, केएल की बात की, सो ऑब्वियसली इस वक्त जो माहौल होगा वो मतलब बहुत ही हार्ड ब्रोकन सा माहौल होगा वहां पर। मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी रियलाइज कर रहे होंगे कि शायद इसके बाद उनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका ना मिले, तो उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस कुछ अलग हो सकते हैं। सो मतलब बड़ा ही कठिन क्षण है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस वक्त हम उनका साथ दें और जो बचा हुआ वर्ल्ड कप है उसके बाद आने वाले वर्ल्ड कप की बात करें और फिर आगे की तरफ सोचें। देखिए फैंस से भी यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल बनता है फैंस का निराश होना, समझ सकते हैं जब साथ में इतना सपोर्ट था, विश्वास, तो निराशा भी बनती है, लेकिन टीम ने प्रयास पूरा किया और उनको साथ जरूर चाहिए। निराशा बिल्कुल बनती है, लेकिन इस समय शायद सबसे निराश जो होगा वो ये ड्रेसिंग रूम होगा। इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमने स्पार्क्स बिल्कुल देखे, लेकिन रोहित शर्मा एक वो अर्धशतक आया इरफान, लेकिन जब से इस नए फॉर्मूला पे रोहित शर्मा थोड़ा एक अलग अंदाज से खेलने की उन्होंने कोशिश की, वो कन्विंसिंग जो रोहित शर्मा शायद T20 फॉर्मेट में थे, इस बदले हुए फॉर्मूला के साथ दिखे नहीं। और देखिए वो इंडियन कंडीशन में जरूर दिखे थे, वहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर भी गया था, लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन बदली, जब तक रोल बदलने गए तब तक काफी देर हो चुकी थी और वहाँ पे अपनी विकेट गवाते गए। देखिए पूरे शॉट पे आप एक ही विश्व कप में अगर आप 3 बार रोहित शर्मा को आउट होते हुए देखते, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनका सबसे पसंदीदा शॉट है। 1-2 बार वहाँ पे आप लेट हुए भी नजर आए, एक बार आपको ऐसा लगा कि वो बाउंड्री लाइन का जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे गेंद हाथ में चली गई। रोहित शर्मा अगर बतौर कप्तान आपके रन नहीं आते, हमने देखा था कि पाकिस्तान बाबर आजम के जब रन नहीं आ रहे थे, वो कप्तान थे, तो वो टीम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी। और यहाँ पे रोहित शर्मा जब उनके रन नहीं आए तो फिर बाद में जो रिजल्ट है उसका सीधा असर भारतीय टीम पे पड़ा। देखिए अच्छे आक्रामक अंदाज से खेल रहे थे, जरूर थोड़े हाफ चांसेस भी थे, एक जीवन दान भी मिला था रोहित को। संजय क्या वो स्क्वायर बाउंड्रीज का थोड़ा मोह था जिस शॉट के लिए फिर रोहित शर्मा गए और जिस पे आउट हुए? ये बहुत बातचीत होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सिर्फ साइड बाउंड्रीज अगर छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ साइड बाउंड्रीज को टारगेट कर सकते हैं। इस वजह से हमने इस ग्राउंड के ऊपर अक्सर बहुत ज्यादा देखा कि जो सीधी मारने वाली गेंद है, अगर इस गेंद की तरफ हम नजर डालें तो ये रोहित शर्मा अगर खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर मारे तो शायद बहुत बढ़िया तरीके से संपर्क होता और ये गेंद 6 रनों के लिए जाती, 6 के लिए नहीं जाती तो शायद बाउंड्री तक ही पहुंच जाती। मगर वो एक मोह रहता है हमेशा, एक साइड बाउंड्री जब भी छोटी होती है तो उसका काफी बातचीत होती है, योजना जब बनती है टीम की, तो कभी कभी आपको जो सरेंडर कर लेना होता है, आपको ऑन द फील्ड आपको क्या बेहतर तरीके से लगता है। जैसे आज हमने कई खिलाड़ियों को देखा, जॉश बटलर ने भी बहुत सीधे शॉट्स मारे, विराट कोहली ने कुछ अच्छे सीधे शॉट्स मारे, विराट कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने वो साझेदारी की, हार्दिक पांड्या ने ग्राउंड के सारी तरफ रन बनाए। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही बाजू को टारगेट करें। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर काफी खिलाड़ियों से गलती होगी, रोहित से भी वही मुझे लगता है वही मोह में फंस गए कि वो साइड बाउंड्री टारगेट करने के चक्कर में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल। और जिस अंदाज से इंग्लैंड ने प्लानिंग भी की इरफान, वही क्रेडिट जरूर है। आपने कहा लिएम लिविंगस्टन से आप 3 ओवर नहीं डलवा सकते थे, मार्क वुड नहीं खेले, लेकिन क्रिस जॉर्डन जैसे जॉस बटलर ने बॉलर्स का अपना इस्तेमाल किया जिन पॉइंट्स पे, और शायद जिन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया अंडर प्रेशर के, इंग्लैंड ने बेहतर एग्जीक्यूशन की। और वो तब जब मार्क वुड